हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे प्लस ट्रैवल एंड टूर पे मैं बात करूँ। तो होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छी लेके आया हूँ कि इससे रिलेटेड है कि जब हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं। ये इनविटेशन पे के लोग के इनविटेशन स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, फिर भी रिजेक्शन हो रही है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि मुझे भी अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि सर हमने तो इनविटेशन मंगवाया था और इनविटेशन के बाद भी जो है ना वो हमारा रिफ्यूज़ल आया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दूंगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है और किस तरह से जो है आपने जो है इनविटेशन मंगवाना है। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि आपने इनविटेशन किस तरह से आपने बनवाना है। जिनके इनविटेशन पे भी रिफ्यूज़ल आया वो आप टेंशन नहीं लें, घबराएं नहीं। ये है कि आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उस हिसाब से आप करें, डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट होगा। सो अब आपने करना क्या है देखें, आ, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, हम इस कंप्यूटर में या इस लैपटॉप में और ग्राफिक डिज़ाइनर कुछ ऐसे होते हैं कि वो एडिट वगैरह तो कर लेते हैं, ठीक है। और ये मतलब इतना कोई बड़ा वो नहीं है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल ना बना सकें। ओरिजिनल बन जाते हैं डॉक्यूमेंट, मतलब एडिटिंग के साथ। आप किसी की भी स्टैम्प वगैरह उठा के या आप किसी की भी जो है वो आप उठा लेंगे, उठा के स्टैम्प हो गया, सिग्नेचर हो गया, आप उसमें जो है लिख के खुद ही एक लेटर टाइप अगर करते हैं तो खुद ही उस पर आप उसे कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। काइंडली जब आप इनविटेशन कहीं से भी मंगाते हैं, ख़ास तौर पे कनाडा का मैं आपसे मैं बात करता हूँ, जब दूसरी कंट्रीज़ में तो ये है ना, अगर आप यूरोप की किसी कंट्रीज़ में करते तो उनका एक स्पेसिफिक एक पेपर होता है। जैसे आप फ्रांस का कर लें तो फ्रांस का एक अलग से ही एक पेपर है, उस पर कोई कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आप अगर इटली का मंगाते हैं तो वो भी एक प्रोटोकॉल नंबर शो करता है, एक नलोस्ता शो करता है, एक स्टिकर है मार्का डी पोलो के नाम से, वो लग जाती है, टिच लग जाती है, तो वो भी ओरिजिनल होता है। चेक रिपब्लिक की भी ऐसे है कि आप एक 16 यूरो की एक टिच लगती है और वो भी जो है ना वो भी ओरिजिनल ही इस तरह से आता है। इसी तरह जर्मनी का है, बट कनाडा का थोड़ा सा चेंज है। कनाडा का ऐसा है कि आप एक बिल्कुल एक पेपर पे आप इनविटेशन बनाते हैं, आप नोटरी करवा के आप कर देते थे कि इस तरह से तो हर कोई कर देता है, इस तरह से आपने नहीं करना है। आपका जो भी बंदा है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपका भाई बहन या दोस्त है आपका, तो उससे आपने जो लेटर बनवाना है वो आपने पूरा बनवा के नीचे उसका लाजमी पासपोर्ट आपने, चाहे उसने पासपोर्ट की डिटेल उसने लिखी हो, उसमें एड्रेस भी लिखा हो। अब देखें पासपोर्ट तो काफ़ी सारे होते हैं, एड्रेस तो मतलब बहुत सारी जगहों में कनाडा के भी एड्रेस काफ़ी सारे, हज़ारों लाखों की तादाद पे एड्रेस होंगे। तो अब हम कैसे वेरिफिकेशन, मतलब एम्बेसी कैसे वेरिफिकेशन कर सकती है। तो एक पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट में उनके नंबर्स वगैरह होते हैं, पासपोर्ट नंबर वगैरह होता है। ये जब हम लोग डालते हैं ना वो सिस्टम में, जब एम्बेसी डालती है तो उसमें ये है कि ये पूरी की पूरी जो है ना वो बंदा जो आपको इनवाइट करता है उसका शजरा नशी आ जाता है। आपको क्या लगता है कि एम्बेसी के पास इतना टाइम है कि आपने एक सिंपल सा एक मतलब पीस एक पेपर निकाला, पेपर को अटेस्टेड करवा दिया। अटेस्टेड तो देखिए कोई भी आपसे, जाहिर है आपने जब पैसा देना है तो लॉयर ने आपको अटेस्ट तो करवा करके दे ही देना है, ठीक है। तो ये तो कोई भी करवा सकता है, बट आप उसके साथ उसकी पीआर, आप उसका पासपोर्ट लाजमी लगवाएं, उससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो उसमें ये है कि वीज़ा मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप लोग ये है कि इस तरह से लगाते होंगे, एक पीस ऑफ पेपर जो है आप वो नोटरी करवा के वो लगवा देते होंगे, उसमें वीज़ा इसीलिए ग्रांट नहीं होता है। आप इनविटेशन इस तरह से करके मंगवाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर कनाडा जो है वो आपको ग्रांट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। ओके जी, खुदा हाफिज़।